श्री माँ का जन्म और शैशव। श्री माँ की माता का नाम था मातिल्ड। मातिल्ड का विवाह हुआ तब उनकी आयु 17 वर्ष की थी। मातिल्ड ने तुर्कस्तान में प्रथम बालक को जन्म दिया, परंतु यह पुत्र 2 महीने में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रथम पुत्र की मृत्यु से मातिल्ड को गहरा आघात लगा। फिर उन्होंने संकल्प किया कि मेरे बालक विश्व में श्रेष्ठ होने चाहिए। उनकी संकल्प शक्ति दृढ़ थी और ऐसी अटल संकल्प शक्ति और श्रेष्ठ बालकों की तीव्र अभिप्सा के परिणाम स्वरूप उन्हें बाद के 2 बालक मातियो और मीरा विश्व में श्रेष्ठ बने। अल्फासा परिवार पेरिस में 62 बुलावर हॉमर्समन में रहता था। यह मकान पेरिस के 8वें प्रबंध विभाग में स्थित था। आज उसकी अस्तित्व नहीं है। यहाँ 1878 की 21 फरवरी गुरुवार को प्रातःकाल 10:15 बजे मातिल्ड ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। माताजी, आपने क्यों फ्रांस में जन्म लिया था? शिष्य का द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया, उसका कारण है कि मुझे मेरा कार्य करने के लिए एक संस्कारी, स्पष्ट और निश्चयपूर्ण मन की आवश्यकता थी। विचार और रस वृद्धि की शुद्धि के लिए एक स्पष्ट मन की आवश्यकता थी। इस विषय में फ्रांस के अतिरिक्त दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं था। कला और संस्कारिता में श्रेष्ठ फ्रांस को श्री माताजी ने जन्मभूमि के रूप में पसंद किया था। इस सुंदर बालिका का नाम रखा गया मीरा। मीरा का शैशव अनोखा था। वह सामान्य बालक जैसी नहीं थी। भले ही वह सामान्य बालकों जैसी ही दिखती थी, परंतु आंतरिक रूप से वह एकदम अलग ही थी। न तो उसे स्वादिष्ट व्यंजनों का खाने में रस था, न तो उसे खेल खेलने में, या तो न तो मित्रों के साथ हंसी मजाक में। किसी प्रकार के दंड की भी उसे परवाह नहीं थी। शैशव से ही वह अपनी आंतरिक दुनिया में बसती थी। नन्ही मीरा पिता के मजबूत हाथ में अपना कोमल हाथ रखकर पेरिस के निकट जंगलों में घूमने जाती थी और वहां विचरते प्राणियों, वृक्षों, फूलों को देखा करती थी। इतना ही नहीं, उसमें से कोई पसंद आ जाए तो उसके साथ अंतर्मन में एकता अनुभव करने का प्रयत्न करती थी। 4 वर्ष की मीरा के लिए उसकी माता ने पीठ वाली एक सुंदर कुर्सी बनवाई थी। मीरा उस कुर्सी में बैठी रहती और घंटों तक विविध प्रकाश के रंग देखा करती थी। उस समय उसे अपने मस्तक के ऊपर एक प्रकाशमय वर्तुल दिखाई देता था, परंतु बालमानस को यह प्रकाशमय वर्तुल और प्रकाशमय रंग क्या है उसे समझ नहीं आता था। इस विषय में श्री माताजी ने बताया था कि मानसिक रूप से तो मुझे उसकी समझ नहीं थी, परंतु मस्तक के ऊपर प्रकाशमय चेतना की अनुभूति होती थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इसमें ही जीना है, मुझे यही बनना है। यद्यपि उस समय मुझे ऐसे शब्दों का पता भी नहीं था, परंतु मैं उसे मेरे अंदर उतारने का प्रयत्न करती थी। यह मेरी प्रथम अनुभूति थी, सबसे पहली, और वह भी 5 वर्ष की आयु में। रात को निद्रा के समय भी मीरा की प्रवृत्तियाँ चलती रहती थी। श्री माताजी ने इस विषय में बताया था कि प्रत्येक रात को जब सभी घर में निद्राधीन हो जाती, तब मैं निश्चित समय पर शरीर से बाहर निकलती और अनेक प्रकार की अनुभूतियों प्राप्त करती थी। उसमें से एक अनुभूति जो पूरे वर्ष में होती थी, उस विषय में उन्होंने 22 फरवरी 1914 की ध्यान और प्रार्थना की डायरी में लिखा था। मैं जब छोटी थी, लगभग 13 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष तक
प्रतिदिन रात को इस प्रकार अनुभव होता था। मैं बिस्तर पर सो जाती तब तुरंत ही मुझे ऐसा लगता था कि मानो मैं शरीर से बाहर निकलती हूँ और सीधे धरती के ऊपर और वहाँ से पूरे शहर के ऊपर बहुत ऊंचाई पर पहुँच जाती हूँ। मैं देखती थी कि मैंने शरीर पर बहुत भव्य सुनहरा चौगा पहना हुआ है। वह चौगा मुझसे भी बहुत लंबा था। मैं जैसे जैसे ऊंचे जाती हूँ वैसे वैसे वह चौगा लंबा होता जाता है, मेरे आसपास गोलाई में फैलाता जाता था और मानो कि पूरे शहर के ऊपर छत जैसा बन जाता है। फिर मैं देखती थी कि सभी दिशाओं से पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, बीमार, दुखी लोग निकल कर आते हैं और उस फैले हुए चौगे के नीचे एकत्रित हो जाते हैं। अपने दुख, अपनी यातनाएं, अपने संकटों का वर्णन करते हैं। इन सब के उत्तर में यह चौगा एक सजीवन और चलते फिरते पदार्थ की तरह उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति की ओर जाता है और उसका स्पर्श होते ही लोगों की आश्वासन मिल जाता है। उनके रोग दूर हो जाते हैं और वे सब वापस अपने अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। वे लोग अब शरीर से निकलने के पहले थे उससे अधिक सुखी और शक्तिशाली लगने लगते हैं। यह दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मुझे बहुत आनंद होता था। मेरे दिन की क्रियाकलाप रात की प्रवृत्ति की तुलना में बहुत नीरस और निष्प्राण लगते थे। इसमें कोई सच्चा जीवन दिखाई नहीं देता था। मेरा सच्चा जीवन वो रात की प्रवृत्ति ही बन गया था। मीरा जब धरती से ऊपर ऊंचाई पर जाती थी तब उसे बाईं ओर जामुनी रंग का चोगा पहनने का वृद्ध पुरुष दिखलाई देता था। उसके विषय में बताते हुए श्री माताजी ने कहा था, वह पुरुष शांत और स्थिर लगता था। वह मेरी ओर उदार प्रेम दृष्टि से देखता रहता था और अपनी उपस्थिति से मुझे प्रोत्साहन देता था। फिर बाद में मुझे पता चला कि यह वृद्ध जिसे दुख पुरुष कहा जाता है वह था। तरुण आयु में रात्रि को वर्ष में होने वाली प्रवृत्ति ही बाद में मीरा के जीवन की वास्तविकता बन गई। वर्षों बाद श्री माताजी श्री अरविंद आश्रम में प्रतिदिन प्रातःकाल 6:30 बजे बालकनी में दर्शन देती थी। तब नीचे हाथ जोड़कर खड़े मानव समुदाय के प्रत्येक मनुष्य पर उनकी करुणामय दृष्टि घूम जाती थी। मानो 13 वर्ष की मीरा वो स्वर्णिम चोगा प्रत्येक पर छाता जा रहा हो। श्री माताजी की चेतना का दिव्य प्रकाश प्रत्येक दिशा से आए हुए पुरुषों, स्त्रियों, बालकों, वृद्धों, रोगी, दीन, दुखी, दरिद्र सब पर फैल जाता था। इस दिव्य चेतना के स्पर्श से सभी अपने दुख, यातनाओं और संकटों से युक्त होकर आए थे। उससे अधिक आनंदित और प्रफुल्लित होकर लौटते थे। इस प्रकार 13 वर्ष की आयु में रात्रि में सूक्ष्म स्तर पर होने वाले मीरा का वह कार्य पांडिचेरी में वास्तविक भूमिका पर साकार हुआ। जय माँ मीरा, जय श्री अरविंद।